और एडेड बाय यूजर मतलब फील्ड ओनली फॉर एडमिन, मतलब अगर समझो कौन से यूजर के बिहाफ पे ऐड करना है या ये रहता है वो। और नीचे ऐसा ब्रेकडाउन बताना है कि टोटल अमाउंट कितना ऐड हुआ है करके, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन बता रहा है ना वो, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हैं तो नीचे भी चेंजेस हो जाते हैं, तो होता ऐसा है। उसने नीचे भी बताना है कि हम इतना उसके अकाउंट में ऐड करने वाले हैं, मतलब इतना क्रेडिट ऐड होने वाला है ओके। वो बताना है। और फॉलोड बाय सेव, ड्राफ्ट और क्लियर बटन। ओके। इसमें एक चीज में मतलब एक फील्ड में भूल गया हूँ। इसमें जो अमाउंट की जो फील्ड है ना, यहाँ पे दो फील्ड मिसिंग है। यहाँ पे एक फील्ड है टैक्स परसेंटेज और एडजस्टमेंट। एक मिनट, टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट। ओके। जी, ठीक है। अगर इफ जो भी रहेगा वो यहाँ पे दो फील्ड रहेगा। और टैक्स दो तरह के रहते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एक CGST और एक SGST। तो ये दो GST ऐड होंगे, मतलब दो तरह के टैक्स रहेंगे। तो टैक्स परसेंट क्या है वो सिलेक्ट करना है और अमाउंट डालना है वहाँ पे। ये दो फील्ड मिसिंग थे वो मैंने ऐड कर दिए अभी। ओके। ठीक है, ये ये आपको दो, समझ में आ गया? ये सप्लायर बिल टैक्स, ऐड देंगे। टैक्स दो फील्ड्स होंगे या एक फील्ड होगा? दो दो होंगे भाई। तो एक परसेंटेज वाला होगा, एक अमाउंट वाला होगा, फिक्स्ड अमाउंट वाला जी होगा। जी 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 जी। हम्म, एक्चुअली है ना, जैसा रहता है ना टैक्स या नो टैक्स 5% है हम्म, या 10% है। दो टैक्स रहते हैं, हम्म, 5% और 10%, ऐसा इस हम्म, तरह से देना है। ठीक हो गया। हाँ, तो टैक्स के साथ अमाउंट होता है, यहाँ पे दिख रहा है ये टैक्स अमाउंट है कि ये हम्म, सब टोटल ये 8,500 है और ये टैक्स अमाउंट 18% हो रहा है टोटल मिला के। हम्म, 3 टैक्स है तो तीनों तरह के, मतलब हमारे तो 2 ही टैक्स है वैसे। ओके। जी जी। अभी हम आते हैं, ये समझ गया आपको? मतलब ये समझ फील्ड्स गया। ऐड होंगे तो इसका मतलब ये जो जो भी सप्लायर रहेगा ना उसके हम्म, अकाउंट में सो एंड सो फलाना फलाना अमाउंट ऐड हो जाएगी। ये समझो 2,000 रुपए है तो 2,000 हम्म, रुपए वो सप्लायर के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। हम्म, ठीक है भैया? सही है। जी। अभी उसके बाद में हम आते हैं ऐड सैलरी इंसेंटिव्स पेज। जैसा भी एम्प्लॉय काम करता है 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करता है ना हमारे हम्म, पास, तो 1 तारीख से 30 तारीख काम करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि उसका अगले महीने 10 तारीख को उसको सैलरी देते हैं हम लोग। हम्म, तो मीनवाइल 9-10 दिन हमारे पास रहते हैं, तो सब लोगों का एम्प्लॉयज का नहीं है सैलरी कैलकुलेट करना कि वो हम्म, कितने दिन आया, क्या आया और कितना उसने आउटपुट किया है, उसका इंसेंटिव किस किस में उसको इंसेंटिव मिला है, इंसेंटिव का पैसा कितना होता है, इसका पैसा कितना होता है, उसका पैसा कितना होता है। तो ये एक रहता है। तो हम्म, उसमें जब हम करते हैं ऐड एम्प्लॉय सैलरी इंसेंटिव, तो वो पहला तो फील्ड ट्रांजैक्शन आईडी का ग्रेड आउट फील्ड आएगा, जैसा मैंने आपको पहले समझाया ग्रेड आउट मेरे ओपिनियन में क्या है। ठीक है, हम्म, वो फिर उसके बाद में पूछेगा एम्प्लॉय नेम का फील्ड पूछेगा कि एंटर एम्प्लॉय नेम, तो ये ऐसे वाला फील्ड आएगा, ये जहाँ पे सप्लायर नेम है उसकी जगह पे ये एम्प्लॉय नेम आएगा। हम्म, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद में पूछेगा अमाउंट पूछेगा वो कि अमाउंट कितना आपको ऐड करना है। सही है, कितना सैलरी देना? हाँ, सैलरी कितना देना है। हम्म, ठीक है, ओके। खाली अमाउंट रखो, सैलरी मत सोचो आप, आपको मैं थोड़ा नीचे उसका ये है हम्म, वास्ट है थोड़ा सा। तो अमाउंट पूछेगा सिर्फ आपको कि कितना अमाउंट ऐड करना है और हम्म, ऑन बिहाफ ऑफ विच मंथ, मतलब किस महीने के लिए आपको ऐड करना है, कि आपको जून के लिए ऐड करना है, कि आपको जुलाई के लिए ऐड करना है, हम्म, या आपको मई के लिए ऐड करना है। समझे आप? समझा। जी। फिर उसके बाद में नीचे पूछेगा ऑन बिहाफ ऑफ विच अकाउंट आपको ऐड करना है।
सैलरी में ऐड करना है या इंसेंटिव में ऐड करना है, इंसेंटिव 2 में ऐड करना है या इंसेंटिव 4 में करना है या अदर अकाउंट में करना है उसका। हर एम्प्लॉय का इन तरह के अकाउंट्स रहेंगे हमारे पास। जो सैलरी में तो जितना काम करता है उसको 400 रुपया 300 रुपया जो भी रहता है उसको उसका मुआवजा मिलता है सैलरी का। लेकिन वो जो परफॉर्मेंस करता है ना कि इस तरह का पेड़ बेचा तो इस इंसेंटिव 1 भी मिलता है, इस तरह से बेचा, इतना अमाउंट किया या इतना टर्नओवर किया तो ये भी इंसेंटिव मिलता है उसको, इतना किया तो उसको इसका भी इंसेंटिव मिलता है। तो ऐसे अलग अलग इंसेंटिव भी उसे मिलते हैं। समझे आप? उसके बाद में वो फील्ड पूछेगा किस स्टोर के बिहाफ पे ऐड करना है। मतलब ये जो आपने पैसा ऐड किया वो किस स्टोर के बिहाफ पे आपने ऐड किया। वो SP1 में काम किया उसने, SP2 में काम किया, SP3 में काम किया, किस स्टोर के बिहाफ पे आप उसको ऐड करना चाहते हो उसका पैसा। तो स्टोर का पूछेगा कि मतलब क्या रहता है कि वो हमारे पास जो एम्प्लॉइज रहते हैं ना, कभी वो स्टोर 1 में काम करते हैं, कभी स्टोर 2 में काम करते हैं, स्टोर 3 में काम करते हैं। तो ये स्टोर का नेम है, SP1 SP2 ये जो है स्टोर के नेम है ये। हाँ, मतलब वो कोई भी एक एम्प्लॉय किसी फिक्स स्टोर में काम नहीं करेगा, वो वेरिएबल होगा। हाँ, कभी 1 में, कभी 3 में, फ्लोटिंग कभी फ्लोटिंग 4 में। रहेगा वो, कभी इधर करता है, कभी उधर करता है, कभी 10 दिन इधर करता है, कभी 10 दिन उधर करता है समझो। और 10 दिन छुट्टी भी कर लेता है वो। ठीक है। तो स्टोर 1 के बिहाफ पे क्या पैसा ऐड किया और स्टोर 2 के बिहाफ पे कितना पैसा ऐड किया। ठीक है। क्रेडिट एंट्री डेट टाइम, मतलब हम कब उसको एंटर कर रहे हैं, कब एंट्री कर रहे हैं, उसका डेट टाइम फील्ड आएगा वहाँ पे, डेट और टाइम पिकर। और अगर नहीं भी सिलेक्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट जो है वो रहेगा। ठीक है। और फिर वो होने के बाद में कौन से यूजर के बिहाफ पे, ये सिर्फ एडमिन को फीचर होगा, एडेड बाय विच यूजर, किस कैशियर के बिहाफ पे उसको ऐड करना है या किस अकाउंटेंट के बिहाफ पे वो क्रेडिट करना है। ठीक है। ये सिर्फ एडमिन को होगा फीचर। और उसके बाद में ऐड ग्रुप पेमेंट्स, जैसे अभी यहाँ पे है ना, एक बार में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये सैलरी, सैलरी के बिहाफ पे हमने उसको ₹1000 दिया उसको सैलरी में। ठीक है। तो उसके बाद में ऐड न्यू लाइन इंसेंटिव, इंसेंटिव 3 का एलिजिबल है वो। इंसेंटिव 3 में हमने उसको ₹500 दिया। ठीक है। और अदर अकाउंट के बिहाफ पे हमने उसको ₹300 दिया। कुल मिला के हमने उसको ₹1800 दिया। 15,000, 1500 या ₹1800। यहाँ पे वो ब्रेक डाउन दिखाना है उसने। लेकिन ये मल्टीपल एंट्रीज एक साथ में ऐड करने का फीचर होना चाहिए उसमें, जैसे आपको मैं पहले बताया था ना, सेम चीज यहाँ पे बताया था यहाँ पे कि मल्टीपल एंट्रीज जैसे ही सेव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन फॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे इसकी तरह अपने को बताया ना मैं आपको कि हाँ, सैलरी 1, सही है, सैलरी अमाउंट ₹1000। यहाँ पे जैसे चेक कर देते तो एक नया बॉक्स आ जाना चाहिए, क्या ऐड किया और क्या ऐड करना है करके। समझ गए आप ये भी? समझ गए, ठीक है। हाँ, और फिर उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आएगा कि टोटल ब्रेकडाउन बताना है नीचे, जैसा यहाँ पे बता रहे हैं ना हम कि कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, मतलब सेव करने से पहले टोटल कितना आप उसके अकाउंट में ऐड कर रहे हो। ओके। वो आएगा। ओके, ठीक है। तो ये हाँ, ये सारा मतलब बता दिया मैंने आपको। ठीक है। इन चीज में है ना, एक चीज मेन चीज मैं आपको एक बताना भूल गया यहाँ पे कि यहाँ पे एडमिन अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड